हेलो गाइस, 137 एपिसोड में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जब चैन वुजिन उस व्हाइट हेयर लड़की से जीत जाता है तब व्हाइट हेयर लड़की ये मानती नहीं है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी इत्तेफाक से चैन वुजिन के हाथ में उसकी चड्डी आ जाती है। जब वो लड़की अपनी चड्डी को देखती है वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और चैन वुजिन को पकड़ लेती है और उसके साथ में फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उससे ज्यादा ताकतवर इंसान उसको अभी तक नहीं मिला था। जब बाई जॉकिंग देखती है कि चैन वुजिन के हाथ में एक चड्डी है तो बाई जॉकिंग उसको पकड़ के बेइंतहा मारती है और उसका मुंह, नाक, आंख सब सुझा देती है बुरी तरीके से। तभी वहाँ पे इवनिंग हो जाती है और उन लोग फ्रेगनेंस सेट में पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचने के बाद में वो जो व्हाइट हेयर लड़की थी उसने एक जगह बताई थी, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद में वहाँ गली नहीं मिलती है। तभी चैन वुजिन अपनी ड्रैगन आई का यूज करता है और तभी उसको पता चलता है यहाँ पे एक रास्ता था जहाँ पे एक बुक स्टॉल थी। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत दिल शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो भी मेरी वीडियो को देखने आया है प्लीज आप लोग एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं चैन वुजिन उस मिटे हुए एड्रेस को देखने के बाद में सोचता है किस कारण से वो बस इस सुराग को पीछे छोड़ सकते थे। हालांकि ये जो सुराग है इसको भी किसी ने छुपा दिया था। जब चैन वुजिन वो चीज को देख के सोच रहा तभी उतने में बाई जॉकिंग चिल्ला के कहती है, इसका मतलब यह है कि ग्रैंडपा बहुत बड़े खतरे में है। शॉप के अंदर कोई होना चाहिए जो उनको मारने की कोशिश करेगा। चैन वुजिन बाई जॉकिंग की बात सुनने के बाद में उससे कहता है ये सब पता लगाने का केवल एक ही तरीका है कि लुआओ जुआओ की और ओल्ड मैन की बुक शॉप के अंदर क्या कैद है इसका पता लगाया जाए। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद कहती है मुझे पता था कि मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ चैन वुजिन। जब बाई जॉकिंग ये बात बोल रही होती तभी उतने में चैन वुजिन वो जो व्हाइट हेयर लड़की थी जिससे फाइट हुई थी उसकी ब्लैक चड्डी को बाहर निकाल लेता है और कहता है सौभाग्य से मैंने इसे बचा लिया था। और फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं चैन वुजिन उस ब्लैक चड्डी को सूंघने लगता है और बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए कहता है जब तक उसने इस चड्डी में अपनी खुशबू छोड़ी है मैं उसे ढूंढ पाऊंगा चाहे वह कहीं पे भी हो। दोस्तों सच में कितना ज्यादा ठरकी इंसान है ये। फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन की हरकत देखने के बाद में बाई जॉकिंग बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है, उसकी आंखों में आग उतर आती है चैन वुजिन को मारने के लिए। और बाई जॉकिंग को दिखाते हैं वो इतना ज्यादा गुस्सा जाती है कि चैन वुजिन के ऊपर चिल्ला के कहती है तुम मरो चैन वुजिन, ठरकी कमीने हरामखोर इंसान, तुम्हें बस लड़कियों की चड्डी की परवाह है और तुम बस उनके साथ गलत करने के लिए सोचते रहते हो। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन और हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं बुक शॉप में। ये वही एड्रेस होता है जिसको छुपाया गया था उस वॉल के पीछे। फिर हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन और बाई जॉकिंग वो जो बुक शॉप होती है वहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर हमको पता चलता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो जो बुक शॉप का गेट होता है वो पूरा बंद होता है। बाई जॉकिंग और चैन वुजिन दोनों उस गेट के बाहर खड़े होते हैं। बाई जॉकिंग उस गेट को ऐसे बंद देखकर कहती है ये जगह सच में मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है चैन वुजिन। बाई जॉकिंग ये बात बोल ही रही होती है तभी उतने में हमको दिखाते हैं चैन वुजिन अपनी ड्रैगन आई का यूज करने लगता है और उसका यूज करते हुए कहता है मैं इसके अंदर किसी भी स्पिरिचुअल पावर को महसूस नहीं कर सकता हूँ, ये सच में एक नॉर्मल किताब की दुकान जैसा दिखता है। फिर ये बात बोलने के बाद में चैन वुजिन को दिखाते हैं वो कुछ सोचने लगता है और अपने मन में कहता है हालांकि असमानता का कोई कारण होना चाहिए, यहाँ जरूर कोई ना कोई एनिमी को रोकने के लिए पावरफुल अरे होना चाहिए। बाई जॉकिंग उस जगह को फील करते हुए कहती है हम लोग जैसा यहाँ पे देख रहे हैं हमें फिर से एक बार विचार करना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा है कि नहीं है। चलो एक काम करते हैं, एक बार बैठ के हम लोग विचार करते हैं कि अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिर कोई कदम उठाते हैं। फिर बाई जॉकिंग को दिखाते हैं पिछली बार के बारे में सोचते हुए कहती है मेरी जल्दबाजी वाली हरकतें हमेशा चीजों को बदतर बना देती हैं, इस बार हमें थोड़ा सोच के जाना चाहिए। तभी दोस्तों में दिखाते हैं बाई जॉकिंग ये सब के बारे में सोच रही होती तभी उतने में तभी चैन वुजिन अपनी एक स्किल का यूज करता है और कहता है सुरिकेन और उसके कहने के बाद में वो जो गेट होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, बुम, उस गेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब बाई जॉकिंग देखती है कि मतलब मेरा इतना सोचने और सब्र रखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो अपना एक सड़ा सा मुंह बनाती है और चैन वुजिन की तरफ देखने लगती है। फिर हमको चैन वुजिन को दिखाते हैं चैन वुजिन बहुत ज्यादा ही हंस रहा होता और कहता है मेरे शत्रु जितने ज्यादा पावरफुल होंगे मैं उतना ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाऊंगा। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं चैन वुजिन तुरंत भागता हुआ अंदर जाते हुए कहता है हम आपको बचाने के लिए यहाँ आ गए हैं ओल्ड मैन। चैन वुजिन की ये सारी हरकतों को देखने के बाद में बाई जॉकिंग बहुत ज्यादा ही अपने अंदर शर्म महसूस कर रही होती है और अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है खैर सच में यहाँ पे जो भी हुआ इसके लिए मुझे कोई दोषी ठहरा नहीं सकता। फिर हमको दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में वहाँ पे कुछ टब रखे होते हैं जिसके अंदर बहुत पानी भरा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन और बाई जॉकिंग दोनों वहाँ पे आ जाते हैं
और कोई वहाँ पे रस्सियों से बंधा होता है जिसको कि चैन वुजिन और बाई जॉकिंग दोनों देख रहे होते हैं। और चैन वुजिन उसको देखने के बाद कहता है लुओ जियाओ। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है लुओ जियाओ वही होती है जिसके साथ चैन वुजिन की फाइट हुई होती है। और दोस्तों हमको दिखाते हैं लुओ जियाओ को बहुत ही अनोखे अंदाज में उसको बांध के रखा जाता है और जो भी समझदार होगा इस अंदाज को समझ सकता है। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में लुओ जियाओ बहुत ज्यादा शर्मा रही होती, ब्लश कर रही होती है और कहती है प्लीज इसे रोको। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है लुओ जियाओ की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है क्योंकि लुओ जियाओ वहाँ पे ऐसे एंगल में रहते हुए बहुत ज्यादा ही थक चुकी होती है। उसके सब तरफ से पसीना बह रहा होता है और वो उस चीज को फील करने के बाद में बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रही होती है। और दोस्तों सॉरी कि मैं आपको ये पूरा सीन नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि एक सीन दिखाने के चक्कर में YouTube मेरा मोनेटाइजेशन ब्लॉक कर देता है। लुओ जियाओ की ये हालत देखने के बाद बाई जॉकिंग गुस्साते हुए कहती है कैसे किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक लड़की को इस तरह से इतने गलत तरीके से बांध सके। फिर ये बात बोलने के बाद में बाई जॉकिंग लुओ जियाओ की तरफ भाग के जाते हुए कहती है मिस लुओ जियाओ मैं आ रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको छुड़ा लूंगी। फिर दोस्तों को दिखाया जाता है जैसे ही बाई जॉकिंग वहाँ पे आगे बढ़ रही होती है जो वहाँ पे पानी रखे होते हैं उसमें से बबल निकलने लगते हैं और जो उसमें पानी रखा होता है वो बूंदे अपने आप ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती हैं। और दोस्तों हमको पता चलता है जो बूंदे ऊपर उठ रही होती हैं वो एकदम से एक तीर में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं जो कि बाई जॉकिंग की तरफ निशाना ले रही होती हैं। फिर हमको दिखाते हैं बाई जॉकिंग भाग के जा रही होती है और वो जो पानी की बनी हुई तीरें होती हैं बाई जॉकिंग की तरफ एम ले रही होती हैं और बाई जॉकिंग भाग के वहाँ से जा रही होती है। जब चैन वुजिन इस चीज को देखता है कि बाई जॉकिंग के ऊपर वो पानी की बनी हुई तीरें एम ले रही हैं, वो शॉक्ड हो जाता है और कहता ये क्या हो रहा है। और दोस्तों फिर हमको दिखाया जाता है वो जो पानी की बनी हुई तीरें होती हैं वो वहाँ से एकदम से छूट जाती हैं अटैक करने के लिए बाई जॉकिंग के ऊपर। लेकिन दोस्तों हमारा हीरो चैन वुजिन ने उस चीज को नोटिस कर लिया था। तभी चैन वुजिन एकदम से बाई जॉकिंग के सामने आके टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। जब बाई जॉकिंग देखती है कि एकदम से चैन वुजिन उसके सामने आ गया होता है वो चीज को देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती ये क्या हो रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन अपनी 5 एलिमेंटल सर्कल की पावर को यूज करते हुए अपने हाथ में एनर्जी गैदर करने लगता है और फिर कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफों वाला हमला है। और ये कहने के साथ में चैन वुजिन वो जो तीर आ रही होती है अपने हाथों से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन बाई जॉकिंग से कहता है बाई जॉकिंग तुम यहाँ से चली जाओ और यहाँ पे जो भी एराई फॉर्मेशन है वो मुझ पे छोड़ दो। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।